2029 ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਰਦਰੋਤ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते के अंदर खाली करेंगे सरकारी घर। संजय सिंह बोले गड्डी समेत सारियां सरकारी सुविधावां भी छड्डणगे। अमृतपाल ते साथियां ते दूजी बार NSA लगाउण दे मामले हाई कोर्ट ने मंगिया रिकॉर्ड। केंद्र ते पंजाब सरकार तो पुछया किस आधार ते दोबारा लगाई गई NSA। 3 अक्तूबर नूं अगली सुनवाई। अमेरिकी अंबैसी की शिकायत ते लुधियाना पुलिस ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ दर्ज किया मामला। जाली दस्तावेज़ां ते लोकां नूं बाहर भेजण दा इल्जाम। बच्चियां दे फंड शो करन बदले वसूलदे सन कई गुणा ब्याज। डेरा जगमाल वाली दे वारिस बाबा वरिंदर ढिल्लों ने सांभी गद्दी। डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने की दस्तारबंदी। साबका HSGMC प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल भी रहे मौजूद। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे इस समय के बुलेटिन दे विच वड्डी खबर तो। वड्डी खबर है 2029 दे विच देश दे विच इकट्ठे हो सकदियां ने सारियां चोणां। वन नेशन वन इलैक्शन के प्रस्ताव नूं सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट दे विच मंजूरी दे दी गई है, प्रवानगी मिल गई है। तो कैबिनेट ने इकट्ठे चोण कराउण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट नूं मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरदरोत इजलास दे विच दस गए कि बिल लिया जाएगा, यानी कि हुण इकट्ठे ही जिहड़ियां चोणां ने वो हो सकदियां ने 2029 दे विच सूबे दियां और नाल ही केंद्र दियां लोक सभा ते विधान सभा चोणां इकट्ठे हो सकदियां ने। और की हन कोविंद कमेटी दी सिफारिशां भी अपने आप दे विच सवाल है, क्योंकि उस नूं मंजूरी मिली है तां सारियां विधान सभावां दा कार्यकाल 2029 तक वधाया जावे। मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था तो बिल्कुल किस तरीके के फैसले ने वो जिक्र कर रहे हैं और जब सुनवावांगे तुहानू। पर हेठले पासे ये भी दिखा रहे हैं कि कोविंद कमेटी का सुझाव की है कि किस तरीके दे नाल एक समय दे विच ही चोणां जिहड़ियां इकट्ठे हो सकदियां ने, क्योंकि हुण तक असीं वेखदे आए हां कि घट्टो घट्ट 1-1.5 साल का अंतर हुंदा है जदों विधान सभा चोणां हुंदियां ने। तां उस तों बाद क्योंकि 2022 दे विच फॉर एग्जाम्पल जेकर गल कीती जाए पंजाब च 2022 च होईयां विधान सभा चोणां, तो 2024 दे विच ठीक 2 साल बाद जाके जिहड़ियां चोणां ने उस सेंटर दियां होईयां लोक सभा चोणां होईयां। तां अजिहे दे विचाले अमूमन तौर ते खर्चा भी उन्ना ज़्यादा हुंदा है और हर एक चीज़ वेखनी पैंदी है। तां ये सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखदे होए एक वड्डा असीं कह सकदे फैसला केंद्र सरकार मोदी सरकार करन जा रही है। उस नूं लैके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि इक्को समय दे विच एक वोटर जावे और नाल ही अपनी वोट का भुगतान नाले लोक सभा के लिए नाले विधान सभा के लिए भी करे। और नाल ही ये भी होएगा 100 दिनों के अंदर अंदर लोकल बॉडी जिहड़े इलैक्शन ने वो भी करवाउण नूं लैके सिफारिश की गई। जेकर कोविंद कमेटी के सुझाव का असीं जिक्र करिए तो विधान सभावां का कार्यकाल 2029 तक वधाया जाए। हंग असैंबली जो सरकार डिग्गण ते बाकी 5 साल के कार्यकाल लई नवें सिरे तो चोण होवे। पहले फेज च लोक सभा विधान सभा चोणां इकट्ठियां होण। दूजे फेज दे विच 100 दिनां दे अंदर लोकल बॉडी इलैक्शन होण।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ यानी कि लोग भी जड़े ने ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हो सकते टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। थर्ड अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफ़ी मल्टीप्लाई करके काफ़ी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। और चौथा मिशन अप्रूव हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के लोड को पे लोड को लेके जाता है, उसको 30 टन करने के लिए और उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है और इन सब पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और भारत के साइंटिस्ट्स और भारत के जो वैज्ञानिक हैं इनकी जो बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो दूरदर्शी विजन है अप्रूव किए। और उसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। आप सब जानते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है दुनिया भर में जो डिसरप्शन एक सप्लाई चेन में चल रहा है प्लस मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सबको देखते हुए जो प्राइस में बहुत एक ग्लोबल प्राइसेस में जो डिसरप्शन आया हुआ है उससे हमारे किसान कैसे टोटली अनअफेक्टेड रहे, कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे फर्टिलाइजर मिलता रहे। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ पीएम आशा इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपये और अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपये है तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने वो इसमें निहित है कि अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज़ करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे हो वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम,
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन अ कंट्री। उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, क्योंकि मोदी कैबिनेट के वालों वन नेशन वन इलैक्शन को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लगातार पिछले समय तो चर्चा हो रही है और उसनू अज फाइनली मंजूरी मिल गई है। हेठले पासे ये भी दिखा रहे हैं कि इसके फायदे की होंगे, क्योंकि 5 साल के विच सिर्फ एक बार चोण होएगी। अंदाजन मतलब हुण तक अजिहा हुंदा आया कि कोई भी वोटर है, भावें पंजाब का है भावें किसी भी सूबे का है, तो अपने एक बार विधान सभा चोणों के लिए यानी कि जिहड़ी सूबे दे विच उन्हां दी सरकार बननी है उस दे लई वोट करन जांदा है। उस दे लई सारियां चीज़ां हुंदियां ने, खर्चा हुंदा है और हर एक प्रबंध हुंदा है। थोड़े समय पहला सरकार अपना कामकार नहीं कर सकती, चोण ज़ाब्ता लग जाता है, तो फिर अजिहे दे विचाले और फिर दोबारा तो केंद्र सरकार दे लई वोट करन जांदा है। पर अजिहा होएगा वन नेशन वन इलैक्शन दे नाल कि इक्को समय ते जाके जिहड़ी वोट है वो लोक सभा और विधान सभा दोवां दे लई कीती जा सकदी है, कीती जावेगी जेकर आउण वाले समय दे विच बिल पास हो जाता है। तो पार्टियां नूं जन सेवा दे लई वाधू समा मिलेगा, ये भी अपने आप दे विच अहम है। चोणां 'च होण वाला जिहड़ा खर्च है, सब तो पहला मतलब असीं कह सकते हैं सब तो वड्डा फायदा किते ना किते यही हो सकता है, खर्च जिहड़ा बचेगा, सरकारी मशीनरी की जिहड़ी बचत है वो होवेगी। हालांकि जेकर इसनूं प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए कि किस तरीके दे नाल संभव होएगा, क्योंकि अजिहा अज तक कदे होया नहीं है। हुण तक दा जिक्र किया जाए तो हमेशा ही सूबे दियां और केंद्र दे विच जिहड़ी सरकार बननी है उस दियां चोणां वोटां वक्खो वखरियां रहीआं ने। तां इसनूं किस तरीके दे नाल मैनेज किया जाएगा, असीं कह सकते हैं कि चुनौतियां दे विच आउंदा है और चुनौतियां भी कई रहणगीਆਂ। हालांकि वो बाद का असीं कह सकते हैं मसला है, पर किते ना किते जेकर चर्चा की जाए वन नेशन वन इलैक्शन को लैके तो उसका एक हिस्सा जरूर है कि चुनौतियां बहुत सारियां रहणगीਆਂ कि किवें इसनूं ऑर्गेनाइज करना होएगा सेंटर दे विच और जिहड़ी सूबे की सरकार है वो दोवां दे लई इकट्ठे चोणां जेकर कराउणीਆਂ होण, क्योंकि प्रचार होएगा हर एक कैंडीडेट, क्योंकि जिथे 117 विधान सभा हल्के ने तो उत्थे ही 13 लोक सभा हल्के ने, तो किस तरीके दे नाल सारियां चीज़ां होणगीਆਂ, कैंडीडेट्स अनाउंस होणगे। पार्टियां दे लई एक वड्डी असीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चुनौतियां बढ़ जाएगियां, पार्टियां दे लई काफ़ी मुश्किल होएगा, टिच्चा होएगा एक किस्म का कि किस तरीके दे नाल वोटर तक पहुँच करनी है। और फिर वोटर दे लई तां माइंडसैट हुंदा ही है कि असीं लोक सभा दे लई और या विधान सभा दे लई असीं अपने कैंडीडेट नूं वोट करन जा रहे हैं। वोटर दे लई असीं कह सकते हैं कि हो सकदा थोड़ा आसान होवे, पर किते ना किते जिहड़ियां पार्टियां पार्टी पद्धर ते है, खास तौर पर चोण कमीशन का जिक्र कर लीए उन्होंने लिए तो ये चुनौतियां जरूर रहन वालियां ने, पर किते ना किते इसनूं देखा जाए तो एक नवा कदम जरूर है, एक नवा इंप्लीमेंटेशन जरूर है। हालांकि फिलहाल अजे कैबिनेट दे विच ही इसनूं मंजूरी है वन नेशन वन इलैक्शन नूं, और अगे आने वाले दिनों च किवें ये जिहड़ा बिल है वो होएगा, पेश होएगा, फिर उस तो बाद विरोधी धिरां की इसके समर्थन च आउंदियां ने या इसका विरोध होएगा, किस तरीके दे नाल उन्हां दे वल्लों वेख्या जाएगा भी अपने आप दे विच अहम है। क्योंकि जेकर नंबर गेम का जिक्र किया जाए, बेशक NDA सरकार दे कोल अपना बहुमत है, पर किते ना किते बहुत अहमियत रखता है कि विरोधी इसको किस तरीके दे नाल देखते हैं। अगे वधांगे तो हरियाणा विधानसभा चोणां दे लई कांग्रेस का मैनीफेस्टो जारी हो गया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र दे विच 7 वड्डे वादे किए गए ने। महिलावां नूं हर महीने 2000 रुपए का वादा किया गया, 500 रुपए दे विच गैस सिलेंडर दिता जाएगा, यह भी वादा किया गया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति महीना दी जाएगी, यह भी वादा हुआ। और सामाजिक पेंशन 6000 रुपए देवांगे, कांग्रेस ने भी किया है। नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां का किया गया है। पुरानी पेंशन योजना भी बहाल करांगे, 2 लाख सरकारी नौकरियां देवांगे, 25 लाख तक का इलाज फ्री होएगा। गरीबां नूं 100 गज के प्लॉट दिते जाएंगे। किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी होएगी और किसानों को खराब फसलों का तुरंत मुआवजा मिलेगा। क्रीमी लेयर का जिक्र किया गया कि कीमत 6 लाख तो वधा के 10 लाख रुपए की जाएगी। सारे वादे किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तो इलावा भुपिंदर सिंह हुड्डा, अजय माकन होर वड्डे आगू जरूर सन, पर जिक्रयोग है कि कुमारी सैलजा स्टेज पर नजर नहीं आए।
कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे, महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के